वेलकम टू माई चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ कि यू वर्सेस दैम, आपकी और उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, आप दोनों के दिल में क्या चल रहा है। अगर आपका काफ़ी अर्से से कांटेक्ट भी नहीं है तब भी, और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो तब भी। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अब हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं उनकी फीलिंग की बात करूँ ना तो उनकी जो फीलिंग्स आपके लिए हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। हो सकता है कि वो अगर आप लोग मुझे लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं हैं। अगर जो ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इन टच नहीं लग रहे हैं, लेकिन आप लोग हो सकता है कि वो आपसे बात करने के, या फिर आपके आपको कोई मैसेज पहुंचाने के, या फिर आपके आपके के कांटेक्ट में आने के लिए वो काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, किसी से कुछ आपके बारे में मालूमात ले रहे हैं कि आप कैसे हैं, आप किस कंडीशन में, आप किस सिचुएशन में हैं। एंड उनको पता है कि आप बड़े स्टेबल हैं, आप खुश हैं, आप रिच भी लग रहे हैं। एंड सो इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि ये हो सकता है कि उन, और एक और चीज़ भी बड़ी क्लियर है कि हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ और भी ऑप्शंस हैं। लेकिन देखिए, पहले हमें जो कार्ड है, हमारे साथ उनके साथ 3 लोग खड़े हैं, यानी कि उनके उनकी ज़िंदगी में और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन उन्होंने फिर एक 3 ऑफ वैंड में सिर्फ एक वैंड को पकड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि उन ऑप्शंस के बारे में वो नहीं सोच रहे, वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। वो सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, वो सिर्फ आपको पसंद करते हैं। तो उनकी अभी जो कंसंट्रेशन है ना, वो आपकी तरफ है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। और आपके, अगर वो आप उनसे कांटेक्ट में भी है तो फिर भी वो सब कुछ आपके आपसे शायद बात भी करते होंगे, क्योंकि मुस्तकिल वो आप ही को देख रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और अगर वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है तब भी उनका ध्यान आपकी तरफ है। और अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं तो आप उनके साथ डेफिनेटली घर बसाना चाहते हैं, आप उनके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। एंड लेकिन उस हो सकता है कि आप ये चाहते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मैटर्स बीच में हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी देर के लिए उस बात को भुलाना पड़ता है। हो सकता है कि आपकी फैमिली हो, आपका वर्क हो, आपके फाइनेंस हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दूसरी तरफ स्विच कर लेते हैं। कहीं न कहीं आपके दिल में है, लेकिन फिर आपका ध्यान कहीं और भी है। हो सकता है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जहाँ पर आपको उनको उनकी तरफ भी स्विच करना पड़ता है, या फिर ऐसा कोई मुझे पर्सन लग रहा है कि कोई हो सकता है आपकी फैमिली में कोई बड़ी एज की कोई ऐसे पर्सन है, या कोई बॉस है, या कुछ है जहाँ जिसकी तरफ आप स्विच कर जाते हैं, जिसकी तरफ आपका ध्यान चला जाता है, क्योंकि शायद हो सकता है कि उनको आपकी ज़रूरत है, हो सकता है वो आपके कोई पेरेंट्स हैं, या हो सकता है कोई आपके बॉस है, या कुछ ऐसा है जिसका जहाँ पर आपकी सोच आके थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। ठीक है, और हम देख लेते हैं मज़ीद आपके लिए क्या सोच रहे हैं आप। हुँ। देखिए, आप मैंने अभी आपको बोला कि या तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पास हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप डे ड्रीमिंग करते हैं, या फिर आपके ऊपर फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट आप घर भी बसाना चाहते हैं, बट आपके ऊपर आपके दिलो दिमाग में दूसरी चीज़ें भी चलती रहती हैं। एंड हो सकता है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, या फिर आप लोगों को आप कोई हो सकता है कोई कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रोफेशन है आपका जहाँ पर लोग आपकी बात मानने पे मजबूर हैं, लोग आपको सुनने पे मजबूर हैं। एंड हो सकता है कि आप फाइनेंसिस के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि आप उनके बारे में मज़ीद क्या सोचते हैं। हुँ। हो सकता है कि आपको ये लगता है कि वो बड़े कामयाब इंसान हैं, वो बहुत सेटल्ड इंसान हैं, उनके पास सब कुछ है। एंड वो हैंडसम भी हैं, अगर वो लड़के हैं तो बहुत हैंडसम है, अगर वो लड़की हैं तो बहुत खूबसूरत हैं। वो उनका वो सोचते ही वो बहुत खूब जो सोचते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, आप उनके बारे में ये सोचते हैं। अब हम ये देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ वेंस, पेज ऑफ सॉर्ड एंड वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि कि आप इतनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है कि कोई भी आपसे इम्प्रेस हो सकता है, आप में अट्रैक्शन बहुत है। और आप कि आप हो सकता है वो आपको समझते हो कि आप में बचपना बहुत है, आप किसी की भी बातों में आ जाते हैं, या फिर आप में एक इतनी आपके अंदर एक ऐसी ब्यूटी है, आपका दिल इतना खूबसूरत है कि कि आपका दिल अभी भी बच्चों जैसा है। और इतने ज़्यादा आप में अंदर वो चालाकी नहीं है, या वो होशियारी नहीं है
हैं, या वो आपको बहुत मासूम, बहुत स्वीट इंसान समझते हैं, और जिस जो कि किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, किसी से भी के अपने किसी से भी आपको मोहब्बत हो सकती है। तो ये वो आपके बारे में ये सोचते हैं। फाइनल थॉट्स देख लेते हैं हम उनकी कि वो फाइनली आपके बारे में और क्या सोचते हैं। और उनकी फाइनल थॉट्स देख लेते हैं। आपके और उनके क्या फाइनल थॉट्स हैं, ठीक है। देखिए, आपकी जैसे मैंने बताया कि आप अ, तो घर बसाना चाहते हैं, उनकी तरफ जाना चाहते हैं, एंड एक नई, और हो सकता है कि आप वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो आप चाहते हो कि वो फाइनेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। कहीं ना कहीं उनके पास फाइनेंस अच्छा है। और दूसरी तरफ अगर मैं उनकी बात करूं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो देखिए, वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक पावरफुल इंसान है, आपके अंदर पावर बहुत है। आप बहुत कि मजबूत इंसान है। हो सकता है वो आप ये डरते हो कि आपको या तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या आप कि हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, या फिर कि हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे वो डरते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो किसी न किसी चीज़ से डरते हैं, या किसी किसी न किसी चीज़ से घबराते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि आप आप अभी इतने मैच्योर नहीं है, या आपकी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें हैं, या छोटी छोटी बातों पे आप हर्ट हो जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं आपको लेके। कहीं ना कहीं वो उनको उनकी सोच ये इस चीज़ पे रुक रही है कि या तो आप या तो आप बहुत ज़्यादा कि इतने अभी आपकी मेच्योरिटी नहीं आई है, आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए आप फ्लेक्सिबल नहीं है, आप एक बात पे अटक जाना या एक बात की जिद पकड़ के बैठ जाना। तो इस बात से थोड़ा सा वो डरते हैं कि बस एक दफ़ा आपने जो फैसला कर लिया है, आप उसको करते हैं, आप फिर उससे पीछे नहीं हटते। अब जबकि आप जो उनके बारे में सोचते हैं, आप उनको बहुत कि आप चाहते हैं, क्या है कि वो एक अच्छे इंसान है, फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, और उनके अंदर पॉजिटिविटी है, तो आप उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, आप उनकी तरफ भागते हैं, आप उनको हासिल करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं, बट उनको कुछ हो सकता है आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े जिद्दी हैं। इस वजह से आप वो थोड़ा सा आप सोचते हैं कि आपने अगर एक फैसला कर लिया तो आप उससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, फाइनल हम देख लेते हैं कि ओवरऑल आपके लिए क्या हो सकता है इन कमिंग डेज। देखिए, इन कमिंग डेज में ये नहीं कहूंगी कि भाई मुझे तो बहुत जल्दी आपकी यूनियन होती नजर आ रही है। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से अपने इमोशन शेयर करें, तो हो सकता है इस शेयरिंग में कोई एक पर्सन ऐसा जो कि जिसको दूसरे की बात अच्छी ना लगे, या हो सकता है कि जो है हो सकता है कि आप अपने कुछ पास्ट के बारे में बताएं, या हो सकता है वो अपने पास्ट के बारे में कुछ किसी को बताएं, आपको बताएं, तो आपको वो बात अच्छी ना लगे। यानी कि कोई ना कोई बातों में हो सकता है कि एक दूसरे से जितनी ज्यादा बातें आप लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि उतनी गैप बढ़ रहे हैं। तो बातें ऐसा करें कि जिससे एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, यानी कि दूसरे को समझने की कोशिश करें। क्योंकि आप लोग अगर एक दूसरे से इमोशंस शेयर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग में चेंज हो रही हैं, और दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो दोनों को एक दूसरे को पॉजिटिव वे में जाने, और अगर कुछ आप लोग के आपस की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अच्छी नहीं लगती एक दूसरे को, तो उसको निगलेक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे जो कार्ड मैं देख रही हूँ, वो मैं देख रही हूँ कि जब अगर आप लोग एक दूसरे से पास्ट की बातें कर रहे हैं, या वो आपके पास्ट में या तो वो आपके पास्ट में चले जाते हैं, आपके पास्ट की बातें जो है ना जानने की कोशिश करते हैं, आप उनके पास्ट की बातें जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें जानने की कोई एक दूसरे की कोशिश करता है, जिससे अंडरस्टैंडिंग जो है ना खत्म होती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, और दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो आपको अपने पास्ट को भुला के फ्यूचर के बारे में बात करें। और अब हम देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है इस रीडिंग में। देखिए, मैसेज आपके लिए यह है कि चीज़ें आपके हक में हैं, आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, और आपके आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मोहब्बत है, कहीं ना कहीं आप दोनों की चाह है कि हम साथ रहें। बट उसके लिए थोड़ा सा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, थोड़ा एक्ट करें, ठीक है, और उसमें अपने आप को एक्सेप्ट करें कि जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, वो हमेशा रहेंगी, चाहे वो कुछ भी है।
पूरा एक इंसान को एक्सेप्ट उसके पूरे पैकेज के साथ किया जाता है। कुछ चीज़ें तो उसे निकालनी नहीं जा सकती कि ये चीज़ें खत्म होंगी तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी। तो रीडिंग में जो मैसेज है वो यही है कि एक्सेप्ट एवरीथिंग, फिर आपकी रिलेशन जो है ना बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा, और आपकी जिंदगी में जो कमी है थोड़ी बहुत वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए हमारे पास आया है टू ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ठीक है, एक दूसरे के लिए इतनी ज्यादा जजमेंट ना करें, एक दूसरे पे इतना के पाबंदियां ना लगाएं, एक दूसरे को इतना जज करने की कोशिश ना करें। जैसे आप हैं वैसे सामने वाले को एक्सेप्ट करें, वो आपको एक्सेप्ट करें। ये आपके सक्सेस आपके रिलेशनशिप में तभी होगी। ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे कुछ रेजोनेट होता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।